तो वोडाफोन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। एक की मध्यस्थता कोर्ट ने वोडाफोन से जुर्माना वसूलने का भारत सरकार का दावा जो है वो खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने वोडाफोन पर 7,900 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जबकि 12,000 करोड़ का ब्याज इसको लेकर हो चुका था, लेकिन सिंगापुर की कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए ये क्या मामला है? जी पापा, देखिए 2000 ये पुराना मामला है। 2007 में जो वोडाफोन है, जो ब्रिटिश कंपनी है, उसने हचिसन, जो हच के नाम से यहाँ पर मोबाइल कंपनी का काम होता था, नीदरलैंड में उसको एक्वायर किया था, उसको अधिग्रहण कर लिया था, उस कंपनी को खरीद लिया था। तो 2012 में भारत सरकार जो है वो एक कानून लेकर आई और उसने ये कहा कि जो हच का अधिग्रहण किया था हचिसन का वोडाफोन ने, उस पर वो टैक्स वसूल सकती है और इसके बाद टैक्स लायबिलिटी टैक्स, ये आदेश कर दिए कि वोडाफोन इस पर टैक्स जारी करे, जो अधिग्रहण किया था, जो पूरी डील हुई थी उस पर टैक्स देगी। पहले इसी दौरान वोडाफोन पहले ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। करीब 11,500 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने का आदेश दिया था वोडाफोन को। लेकिन जब वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर आया तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि वोडाफोन को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डील थी वो भारत के अधिकार क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में नहीं हुई, वो बाहर हुई है। इसको लेकर सरकार ने कानून 2012 में लाई थी और इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वोडाफोन ने चैलेंज किया था और अब एक फैसला आया है और जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इंटरनेशनल मध्यस्थता जो अवार्ड है, वो वोडाफोन के पक्ष में गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटी जो है, जो संधि निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत और नीदरलैंड के बीच में हुई थी, ये उसका उल्लंघन है और इस तरीके से भारत सरकार जो रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराना टैक्स, पूर्ववर्ती टैक्स, क्योंकि ये मामला 2007 में ये अधिग्रहण हुआ था, लेकिन बाद में 2012 में ये कानून बना, तो ये कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ने कि किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी वोडाफोन की नहीं बनती है। एक बहुत बड़ी राहत है वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए, जिस पर अभी भी 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का एजीआर ड्यूज बकाया है। आशीष जी, इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में भी थोड़ा बताइए, जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, वोडाफोन को कोर्ट तक जाना पड़ा। जी देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव की यहाँ पर बात है कि हमारे अगर आप देखी जाए तो कानून जो भी लागू होते हैं उसमें कहा जाता है कि वो जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी पीछे से लागू नहीं होगा। जिस दिन से वो कानून नोटिफाई हुआ, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई, जिस दिन राजपत्र में गजट जारी हुआ, उस दिन से वो कानून लागू होता है। लेकिन कई बार ऐसे मसले आते हैं जिसमें कानून बनाए जाते हैं, उनको पिछले प्रभाव से उसको लागू किया जाता है। तो यहाँ पर यही एक मामला था जिसमें भारत सरकार ने एक कानून बनाया 2012 में और उस कानून को पार्लियामेंट में पास किया और कहा कि जो वोडाफोन कंपनी ने 2007 में हचिसन को, जो हच कंपनी थी, उसको का अधिग्रहण किया था, उसको खरीदा था, उसका टैक्स भारत सरकार वसूलने की हकदार है। तो मुद्दा यहाँ पर यह था कि जो काम 2007 में हुआ, क्या आप 2012 में कानून बनाकर पीछे से उसको लागू कर सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि ये जो अधिग्रहण हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। इस मुद्दे पर वोडाफोन को भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ी राहत मिली थी और वही अब राहत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट से मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए झटका है और एक बहुत बड़ी राहत वोडाफोन के लिए है, जो पहले ही कह रही है कि वो एक बहुत भारी कर्जे में डूबी हुई है और उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए।